हेलो गाइस। आज हम लोग इस लेक्चर में देखेंगे शॉर्ट सर्किटिंग के बारे में कि इसको कैसे यूज करते हैं। ये टॉपिक मेरे हिसाब से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है गाइस। इंटरव्यू के लिए नहीं, जब आप कोड करने के लिए बैठते हैं उसके लिए। यहाँ पर आप चाहे रिएक्ट में कोड कर रहे हो, चाहे नोड जेएस में लिख रहे हो, मतलब कि फ्रंट एंड में काम करें या बैक एंड में काम करें, तो आपको इसका लॉजिक तो पता ही होना चाहिए। अदरवाइज एक कॉमन एरर तो फिर आपको हमेशा मिलेगी ही मिलेगी अगर आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं पता है। और वो कॉमन एरर होती है अनडिफाइंड, कि कोई ऑब्जेक्ट होता है और उसके अंदर आपको वो वैल्यू नहीं मिल रही होती, तो वो हमेशा जावास्क्रिप्ट में आपको अनडिफाइंड रिटर्न करके दे देगा अगर आप काफ़ी अच्छी तरीके से कोडिंग कर रहे हैं तो आप इस बात को याद रख लीजिए। अनडिफाइंड अगर एरर आ रही है तो और आपने लॉजिकल एक्सप्रेशन लगाया है तो आपने लॉजिक कुछ ना कुछ गलत कर दिया होगा। तो उसी लॉजिक को देखने के लिए आज हम लोग यहाँ पर शॉर्ट सर्किटिंग को डिस्कस कर रहे हैं। तो शॉर्ट सर्किटिंग जो होती है उसका यूज हम लोग लॉजिकल एक्सप्रेशन के लिए करते हैं। तो अगर कभी कोई अगर इंटरव्यूअर अगर आपसे पूछ ले कि शॉर्ट सर्किटिंग क्यों यूज करते हैं, तो आप उसको बता देना लॉजिकल एक्सप्रेशंस अगर हम लोग लिखते हैं तो उसको वैलिडेट करने के लिए, उसके करेक्ट आउटपुट के लिए हम लोग यहाँ पर शॉर्ट सर्किटिंग का यूज करते हैं, ताकि हम लोग नल और अनडिफाइंड वाली वैल्यू से बच सकें और कोड हमारा अननेसेसरी रन ना हो और हमें अच्छा आउटपुट हमें हमेशा मिले। ये हमारा शॉर्ट सर्किटिंग के ऊपर सिंपल सा आप एक आंसर जो है वो इंटरव्यूअर को दे सकते हैं। यही हमारा आंसर पूरा सफिशिएंट रहेगा। अब हम लोग इसकी डिफिनेशन देख लेते हैं कि क्या होती है। तो मैंने यहाँ पर सिंपल सा 2-3 लाइन में लिखी हुई है। लिखा है शॉर्ट सर्किटिंग इन अ जावास्क्रिप्ट इज अ बिहेवियर दैट अकर व्हेन इवैल्यूएटिंग लॉजिकल एक्सप्रेशन इन्वॉल्विंग बूलियन ऑपरेटर। बूलियन ऑपरेटर हमारे कौन से होंगे? एंड और दो ऑपरेटर के बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। when all value is true then short circuiting is work. It contain two cases, फर्स्ट एंड के लिए और दूसरा होगा हमारा और के लिए। तो अगर शॉर्ट सर्किटिंग होती है तो किसके लिए होती है? लॉजिकल एक्सप्रेशन के लिए होती है। बूलियन ऑपरेटर्स यूज किए जाते हैं और यहाँ पर हम लोग ट्रू एंड फॉल्स वैल्यू हम लोग चेक करते हैं हमेशा। ट्रू और फॉल्स चेक करने से पहले यहाँ पर कुछ कीवर्ड्स के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि बूलियन जो वैल्यू होती है वो ट्रू और फॉल्स रहती है हमेशा, मतलब कि डायरेक्ट आप ट्रू लिख दीजिए, डायरेक्ट फॉल्स लिखते हैं। लेकिन कुछ वैल्यू जो कि बूलियन नहीं होती वो पार्सली ट्रू भी होती हैं और पार्सली फॉल्स भी होती हैं। ऐसी वैल्यू को हम लोग ट्रूथी और फॉल्सी बोलते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिखा है कुछ ट्रूथी वैल्यू को। ट्रूथी वैल्यू क्या है? जैसे कि ट्रू जो है वो प्योर ट्रू है हमारा, लेकिन 10 है एक नंबर जो लिखा हुआ वो भी हमारा एक ट्रू कहलाता है। मतलब क्या है? लॉजिकल ऑपरेटर्स कहीं लिखे हुए हैं तो लॉजिकल ऑपरेटर का काम है लॉजिक को चेक करना, और ट्रू और फॉल्स के बीच में कंडीशंस को चेक करते हैं। वो लॉजिकल ऑपरेटर लगे होंगे तो लेफ्ट और राइट में हमेशा बूलियन वैल्यू चेक करी जाएगी कि ट्रू है कि फॉल्स है। तो यहाँ पर 10 अगर लिखा होगा तो 10 तो नंबर है, लेकिन 10 को हम लोग कंसीडर करते हैं ट्रू की तरह। मतलब क्या? कोई भी नंबर 0 को छोड़कर कोई भी नंबर होगा तो वो ट्रू में कंसीडर किया जाएगा। एक स्ट्रिंग में मैंने 0 डाल दिया, याद रखिए नंबर 0 जो होता है वो ट्रू नहीं होगा, लेकिन स्ट्रिंग के अंदर अगर पड़ा है तो वो एक स्ट्रिंग बन गई, तो ये 0 नहीं है, ये हमारा एक स्ट्रिंग की तरह काउंट होगा। तो इस एक अगर स्ट्रिंग अगर है और जिसमें कोई ना कोई कैरेक्टर पड़ा हुआ है तो वो हमारी ट्रू कहलाती है। ये भी एक स्ट्रिंग है, ट्रू कहलाएगी। ये भी एक स्ट्रिंग है, ट्रू कहलाएगी। अगर एक एम्प्टी अरे होता है तो वो भी ट्रू होता है, एम्प्टी ऑब्जेक्ट है तो वो भी ट्रू है। मतलब क्या है कि 0 को छोड़कर सारे नंबर ट्रू हैं आपके। एक एम्प्टी स्ट्रिंग को छोड़कर कुछ भी लिख दिया जाएगा स्ट्रिंग के अंदर वो भी आपकी ट्रू कहलाएगी। ट्रू तो हमारा ट्रू होता ही है। एम्प्टी ऑब्जेक्ट, एम्प्टी अरे भी हमारी ट्रू होती है। अब यहाँ पर फॉल्स की वैल्यू कौन सी है? फॉल्स तो हमारा प्योर फॉल्स होता है। 0 अगर हम लोग लिख देंगे तो फॉल्स, एम्प्टी अगर स्ट्रिंग लिखेंगे तो फॉल्स, अनडिफाइंड और नल हमारा क्या होता है? फॉल्स होता है। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ट्रूथी और फॉल्सी क्या क्या वैल्यू होती हैं, क्योंकि लॉजिकल ऑपरेटर हमेशा बूलियंस वैल्यू को चेक करता है, और चूंकि ये वैल्यू बूलियन नहीं है तो पहले बूलियन में चेंज होंगी और फिर लॉजिकल ऑपरेटर अप्लाई होगा।
अगली लाइन में हमने लिखा है एंड ऑपरेटर और ऑपरेटर के बारे में कि एंड ऑपरेटर लगा होगा तो आप क्या कंडीशन चेक करेंगे, और अगर और ऑपरेटर लगा होगा तो क्या कंडीशन चेक करेंगे। तो यहाँ पर मैंने लिखा है एंड ऑपरेटर के लिए प्रिंट दूस वैल्यू वेयर एजुकेशन स्टॉप। मतलब क्या है कि एंड ऑपरेटर कई सारे लगे हुए हैं तो एजुकेशन वहाँ स्टॉप हो जाएगा जहाँ पर आपको फॉल्स मिल जाएगा। दूसरी चीज़ क्या लिखा, फर्स्ट ट्रू वैल्यू रिटर्न, मतलब कि पहला ही अगर आपको ट्रू मिल गया तो वैल्यू आपको रिटर्न कर देगा वही वैल्यू। अब इन सब की पूरी समरी जो है वो मैंने यहाँ पर लिखी हुई है। इसे लिखा क्या है, शॉर्ट सर्किटिंग इज यूजफुल टेक्निक, ये एक प्रकार की हमारी टेक्निक है फॉर ऑप्टिमाइजिंग कोड, जो हमारे कोड को काफ़ी ऑप्टिमाइज कर देती है। कंडीशन को हमें ज़्यादा चेक नहीं करना पड़ता, कुछ लॉजिक्स लगा के हम लोग मैक्सिमम केसेस को सॉर्ट आउट कर लेते हैं। The expression are evaluate in a way that avoid necessary work and potential errors। तो ये क्या करती है, हमारा अननेसेसरी जो वर्क होता है उसको भी हटा देती है और काफ़ी ज़्यादा जो एरर आ रहे होते हैं उसको भी हटा देती है। तो गैस ये शॉर्ट सर्किटिंग का कॉन्सेप्ट आपको तभी पसंद आएगा, यहाँ पर तो मैं आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, जब आप कोडिंग करने लगेंगे रिएक्ट में या जावास्क्रिप्ट कहीं पर भी, तब आपको इसका जो मेन इंपॉर्टेंट वर्क है वो आपको तब दिखेगा। या फिर आने वाले लेक्चर में जब हम लोग रिएक्ट की सीरीज स्टार्ट करेंगे या फिर नोट्स जेएस की जब सीरीज स्टार्ट करेंगे तब वहाँ पर आपको और अच्छी तरीके से इसका कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। तो मैंने यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स लिए हुए हैं, उन एग्जाम्पल्स को देख लेते हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने ए वेरिएबल में मैंने एक चीज एक्सप्रेशन जो है वो मैंने स्टोर करके रखा हुआ है, तो इसको प्रिंट कराते हैं, इसका आउटपुट क्या आएगा। तो जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पर एंड ऑपरेटर का मैंने यूज किया है और एंड ऑपरेटर के ऊपर मैंने यहाँ पर कुछ चीज़ें लिखी थी कि प्रिंट दूस वैल्यू वेयर एजुकेशन स्टॉप, और एजुकेशन वहाँ पर स्टॉप कहाँ पर होगा, मतलब कोड रन करना कहाँ बंद करेंगे, जहाँ पर उसको फॉल्स मिल जाएगा। क्योंकि लॉजिकल ऑपरेटर जो होते हैं वो ट्रू पे रिटर्न करते हैं, मतलब कि अगर ट्रू अगर मिलता है तो आगे बढ़ते जाते हैं। तो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं एंड ऑपरेटर के बारे में पहले। तो जैसे कि एंड ऑपरेटर लॉजिकल ऑपरेटर है, लॉजिकल ऑपरेटर चेक क्या करते हैं, ट्रू और फॉल्स को चेक करते हैं। लेकिन हमने यहाँ लिखा क्या, हमने यहाँ लिखा एक नंबर जो कि ट्रू नहीं है, ट्रू मतलब कि बुलियन नहीं है, बुलियन टाइप इसका नहीं है। राइट में क्या लिख दिया मैंने, एक स्ट्रिंग लिख दी, इसका टाइप बुलियन नहीं क्योंकि इसका टाइप क्या स्ट्रिंग है। तो लॉजिकल ऑपरेटर चेक कैसे करेगा, क्योंकि लॉजिकल ऑपरेटर का काम है बुलियन को चेक करना। तो यहाँ पर लॉजिकल ऑपरेटर क्या करेगा, इसको चेंज कर देगा, इसका टाइप जो वो चेक करेगा। तो चेक करेगा कि एक जो नंबर है जीरो छोड़कर, तो ये ट्रू कहलाएगा। लॉजिकल ऑपरेटर की नज़र में ये क्या है, ट्रू है। इसका टाइप नंबर है, लेकिन लॉजिकल ऑपरेटर जो एंड है वो इसको क्या करेगा, एक पार्सली बुलियन में चेंज कर देगा और इसका टाइप बना देगा ट्रू। इसी प्रकार आगे देख रहा है एक स्ट्रिंग है तो इसका भी टाइप क्या कर देगा, ट्रू कर देगा, जो कि नॉन एम्प्टी स्ट्रिंग है। तो अब एंड ऑपरेटर वर्क कैसे करेगा, देखिए 10 जो है वो क्या कहलाएगा, हमारा ट्रू कहलाएगा। तो मैं यहाँ पर नीचे लिख देता हूँ थोड़ा आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो 10 हमारा क्या है, ट्रू है। जैसे एंड के पहले ट्रू मिला तो ये क्या करेगा, आगे बढ़ जाएगा। अब यहाँ पर आएगा, जैसे यहाँ पर आया तो एक कह रहा है एक स्ट्रिंग है जिसके अंदर कुछ डाटा लिखा हुआ है, तो एम्प्टी नहीं है, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू भी क्या है, ट्रू है। तो यहाँ पर ये क्या करे, रिटर्न करे ट्रू, यहाँ पर आया। अब इसके आगे कोई इंप्रेशन लिखा ही हुआ नहीं है, तो क्या होगा, एंड ऑपरेटर जहाँ आके स्टॉप हो गया, यहाँ पर आके स्टॉप हुआ था, अब यही वैल्यू क्या करेगा, रिटर्न कर देगा। अगर इसको कंसोल कराऊँ, याद रखना ट्रू फॉल्स नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ट्रू लॉजिकल में हम लोग चेक कर रहे हैं। यहाँ पर इसने पहले चेंज किया अपने कंडीशन को पाने के लिए, बाद में उसने जहाँ पर रुका आके वहाँ पर उस वैल्यू को क्या कर दिया, उसने रिटर्न कर दिया। चेंज किया आगे बढ़ने के लिए कि आगे बढ़ना है कि नहीं बढ़ना है। अब यहाँ पर इसको हम लोग जल्दी से कंसोल करा लेते हैं, कंसोल डॉट लॉग और ब्रैकेट में हम लोग ए प्रिंट कराते हैं। तो जैसे आप ए प्रिंट कराएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर कोड एंड टेक यहाँ पर प्रिंट होके आ गया। तो क्यों आया कि एंड ऑपरेटर जहाँ रुकता है आके वही वैल्यू रिटर्न कर देता है। 10 ट्रू था तो आगे बढ़ गया, कोड एंड टेक के पास आया, उसने कहा ये भी ट्रू है, आगे कोई एक्सप्रेशन लिखा नहीं है तो हम यहीं पर रुक जाएंगे, और यहाँ पर रुक गया तो इसने इसी वैल्यू को रिटर्न कर दिया। अब आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, सबसे पहले हमने देखा कौन सा ऑपरेटर यूज हुआ है, एंड ऑपरेटर यूज हुआ है। तो सबसे पहले बात करते हैं पहली स्ट्रिंग के बारे में, क्या ये ट्रू रिटर्न करेगी, क्यों, क्योंकि एंड ऑपरेटर ट्रू और फॉल्स चेक करते हैं कंडीशन को मैच करने के लिए। तो एंड ऑपरेटर ने पूछा क्या तुम ट्रू हो, तो ये कहेगा ऑफ कोर्स हम ट्रू हैं। तो ट्रू है तो एंड ऑपरेटर कहाँ बढ़ जाएगा, आगे बढ़ जाएगा। यहाँ पर आया, इससे पूछा क्या तुम ट्रू हो, हाँ ट्रू है, तो कहाँ बढ़ जाएगा, आगे बढ़ जाएगा। अब यहाँ पर आया तो इसने पूछा क्या तुम ट्रू हो, तो
इम्पिटी स्ट्रिंग है, और इम्पिटी स्ट्रिंग को मैंने ऊपर बताया था, इम्पिटी स्ट्रिंग क्या होती है, फॉल्स होती है। तो ये क्या रिटर्न कर दिया इसने, फॉल्स कर दिया, मतलब एक्सक्यूशन यहाँ पर हमारा क्या होगा, स्टॉप हो जाएगा। एक्सक्यूशन हमारा यहाँ पर स्टॉप हुआ इम्पिटी स्ट्रिंग के पास, तो जहाँ एक्सक्यूशन स्टॉप होता है वही रिटर्न हो जाता है हमारे एंड ऑपरेटर में। तो अगर आप इसका कंसोल कराएंगे तो आप देखेंगे कि इम्पिटी स्ट्रिंग जो है वो आपको रिटर्न में मिलेगी। तो सी यहाँ पर देख रहे होंगे, यहाँ पर कुछ भी प्रिंट होके नहीं आया, क्यों, क्योंकि ये हमारी क्या है, एक इम्पिटी स्ट्रिंग है। मैं एक बार क्वेश्चन को फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि थोड़ा आपको डाउट क्लियर हो जाए। एंड ऑपरेटर पहले हमने देखा, सारे के सारे एंड ऑपरेटर लगे हुए हैं। फिर हमने सबसे पहले स्ट्रिंग को पकड़ा, क्योंकि एंड ऑपरेटर जो है या और ऑपरेटर जो है वो ट्रू और फॉल्स को चेक करते हैं हमेशा। तो ये पूछेगा स्ट्रिंग से क्या तुम ट्रू हो कि फॉल्स हो, इसने कहा मैं ट्रू हूँ, क्योंकि एक स्ट्रिंग के अंदर करेक्टर्स लिखे हुए हैं। तो ये ट्रू है तो क्या होगा, आगे बढ़ जाएगा। यहाँ पर आया तो एंड ऑपरेटर ने फिर से पूछा तुम ट्रू हो फॉल्स, कह रहा ट्रू हूँ, तो ट्रू है तो कहाँ बढ़ जाएगा, फिर आगे बढ़ जाएगा। जैसे आगे आया यहाँ पर चेक किया इम्पिटी स्ट्रिंग, इम्पिटी स्ट्रिंग क्या, फॉल्स, जैसे ही फॉल्स है आगे नहीं बढ़ेगा, क्योंकि एंड ऑपरेटर ट्रू में आगे बढ़ता है, फॉल्स में नहीं बढ़ता। तो एक्सक्यूशन जो है हमारा वो यहाँ पर स्टॉप हो जाएगा, कोड यहाँ इसके आगे नहीं चलेगा। यहाँ स्टॉप हुआ तो यही वैल्यू क्या करेगा, एंड ऑपरेटर रिटर्न करके दे देगा। तो हमें क्या मिलेगा, इम्पिटी स्ट्रिंग यहाँ पर हमें मिल गई। तो आई थिंक यहाँ पर गैस आपको इतना कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब मैं कहता हूँ आप थोड़ा 2 मिनट के लिए सोचिए कि इसका आंसर क्या प्रिंट होगा। console.log में यहाँ पे लिखता हूँ और वेरिएबल का नाम कुछ देर में लिख दूंगा। जैसे कि आप देखेंगे, आई थिंक आपने इसका आंसर निकाल लिया होगा, मैं लेकिन बता देता हूँ। एक इम्पिटी स्ट्रिंग है और एंड ऑपरेटर यूज हुआ है। तो एंड ऑपरेटर क्या करता है, ट्रू को चेक करता है और फॉल्स मिलता है तो वहीं रुक जाएगा और उसी को रिटर्न कर देगा। तो एंड ऑपरेटर लगा हुआ है, सबसे पहले स्टार्टिंग में यहाँ पर आया, एक इम्पिटी स्ट्रिंग मिली। इम्पिटी स्ट्रिंग क्या होती है, फॉल्स, तो पहले ही फॉल्स मिल गया तो इसका मतलब क्या, आगे वाले वर्ड पे जाएगा नहीं, पहले फॉल्स मिल गया तो यही क्या करेगा, रिटर्न कर देगा। तो यहाँ पर अगर इसको प्रिंट कराएंगे तो आपको एक इम्पिटी स्ट्रिंग रिटर्न हो जाएगी। तो मैं एफ को प्रिंट कराता हूँ, तो सी यहाँ पे इम्पिटी स्ट्रिंग प्रिंट हो गए आइए, मतलब कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ तो मतलब एक इम्पिटी स्ट्रिंग प्रिंट हुई है। अब आगे देखते हैं, आगे हमने यूज किया है और ऑपरेटर के बारे में। तो यहाँ पर भी जल्दी से मैं console.log लिख लेता हूँ, लेकिन मैं वेरिएबल का नाम पास नहीं करूँगा। और ऑपरेटर में देखते हैं क्या है। तो और ऑपरेटर के बारे में यहाँ पे लिखा था फर्स्ट ट्रू वैल्यू रिटर्न, मतलब क्या है, अगर पहले ही ट्रू मिल गया तो वही वैल्यू रिटर्न कर देगा। जो मतलब पहला ट्रू मिलता है वहीं पर वैल्यू क्या होती है, रिटर्न हो जाती है इसकी। तो अगर मैं यहाँ पर आऊँ तो और ऑपरेटर आया, तो और ऑपरेटर क्या करेगा, इसको चेंज करेगा। कोड एक स्ट्रिंग है, क्योंकि ऑपरेटर जो लॉजिकल ऑपरेटर है वो ट्रू और फॉल्स चेक करते हैं हमेशा। तो यहाँ पर आया और ऑपरेटर, इसने पूछा इससे कोड से कि तुम ट्रू में आती हो कि फॉल्स में आती हो, क्योंकि मेरा काम है लॉजिक को चेक करना, ट्रू फॉल्स में चेक करना। तो ये कहेगा मैं एक स्ट्रिंग हूँ बट एक नॉन इम्पिटी स्ट्रिंग हूँ, तो इसका मैं ट्रू हूँ। मैंने यहाँ पर ऊपर लॉजिक लिखा हुआ नॉन इम्पिटी का स्ट्रिंग है तो वो किस में आती है, ट्रू में। तो ये कहेगा कि तुम ट्रू हो, और मैं और ऑपरेटर हूँ तो अगर तुम ट्रू अगर हो, पहले ही ट्रू मिल गया तो तुम ही रिटर्न हो जाओ। तो ये क्या करेगा, एक कोड को रिटर्न करके तुरंत हमें दे देगा। अगर हम लोग यहाँ पर सी को प्रिंट कराएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर कोड प्रिंट होके आ गया। क्यों, क्योंकि और ऑपरेटर का काम है जहाँ पहला ट्रू मिल जाए वहीं रिटर्न कर दो। एंड में क्या था, जहाँ पर जाके एग्जीक्यूशन स्टॉप हो, जहाँ पर उसका फॉल्स मिल जाए वो वैल्यू रिटर्न करके दे दो। और में ट्रू देखा जाता है और एंड में फॉल्स देखा जाता है कि पहला फॉल्स कहाँ पर मिल गया। अगले क्वेश्चन का आंसर देखते हैं हम लोग। यहाँ पर 2 सेकंड के लिए आप वीडियो को पॉज करिए और इसका आउटपुट सोचिए कि क्या आएगा। और ऑपरेटर यूज हो रहा है यहाँ पर हमारा। तो और ऑपरेटर क्या करता है, पहला ट्रू सर्च करता है कि ट्रू कहाँ पर मिल रहा है, जहाँ ट्रू मिल रहा होगा वही चीज़ हमें रिटर्न करके दे देगा, वही वर्ड को या फिर वही डाटा टाइप रिटर्न करके दे देगा। इम्पिटी स्ट्रिंग मिली, कह रहा फॉल्स हूँ, हमें क्या चाहिए, और ऑपरेटर हूँ, मुझे ट्रू चाहिए, तो क्या करेगा, आगे बढ़ेगा। यहाँ पर आया एक नॉन इम्पिटी स्ट्रिंग है, नॉन इम्पिटी स्ट्रिंग ट्रू होती है, तो कहेगा कि तुम तो ट्रू हो, और ट्रू हो तो हम रुक जाएंगे और तुम्हें क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे। तो अगर डी को अगर आप प्रिंट कराएंगे तो आप देखेंगे कि जावा स्क्रिप्ट जो है वो आपका प्रिंट होके आ जाएगा। सी जावा स्क्रिप्ट में आप प्रिंट हो गया, मतलब क्या एजुकेशन फिर आगे बढ़ेगा ही नहीं, क्योंकि और ऑपरेटर में पहला ट्रू मिल गया, क्वेश्चन प्रिंट हो गया। अब बात करते हैं हम लोग नीचे वाले क्वेश्चन के बारे में। यहाँ पर आते हैं, तो यहाँ पर आते हैं, इसका थोड़ा 2 मिनट के लिए सोचिए। यहाँ पर कंसोल console console.log, और यहाँ पर हम लोग कुछ पास नहीं करेंगे, पहले हम लोग इसका आंसर देखते हैं। अब यहाँ पर आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की क्या ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। मतलब कैसे, यहाँ पर अगर आपको दिख रहा है गाइस कि जो फॉल्स है एंड यहाँ पर एंड लगा हुआ है और फिर आगे फॉल्स लिखा हुआ है जो कि नॉट है, ऑपरेटर है, तो नॉट को ये कर देगा ट्रू। लेकिन एंड ऑपरेटर है यहाँ पर, तो
तो एंड ऑपरेटर वहाँ रुक जाता है जहाँ पर उसको फॉल्स मिलता है और वही वैल्यू रिटर्न कर देता है। तो आप कहेंगे कि भैया जी फॉल्स हमें रिटर्न करके यहाँ पर प्रिंट करके दे देगा। तो हम लोग इसको प्रिंट करा देते हैं और देख लेते हैं कि हमें फॉल्स मिलेगा, जबकि ऐसा नहीं होगा। तो मैं इसका चेक करता हूँ, सी यहाँ पर क्या प्रिंट हो गया है, ट्रू प्रिंट हो गया है। क्यों आया वो भी मैं बता दे रहा हूँ आपको यहाँ पर। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, आपने ज़्यादा दिमाग लगाया होगा कि भैया एंड ऑपरेटर वाला केस है, पहले फॉल्स मिल गया रिटर्न करा दो। लेकिन यहाँ पर एंड नहीं है, एंड के अलावा और भी लगा है ऑपरेटर, मतलब यहाँ पर दो ऑपरेटर को एक साथ हम लोग क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको पूरा केस देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप क्या करिए, केस को डिवाइड कर लीजिए, यहाँ पर इसको हाफ कर लीजिए और फिर इसको भी आप क्या कर लीजिए, हाफ कर लीजिए। अब इन दोनों को सॉल्व करिए। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व होगा, सी यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, सबसे पहले ब्रैकेट लगाता हूँ इस प्रकार और कमेंट पे मैं इसको लिखने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले लिखा है फॉल्स और फिर लगाया एंड, और फिर यहाँ पर जो सिंपल सा लॉजिक चलते हैं हमारे ऑपरेटर के, वही लॉजिक हम लोग यहाँ पर देखेंगे। फॉल्स का नोट करेंगे तो वो हमारा आ जाएगा ट्रू। फिर आगे हमारा लगा है और ऑपरेटर, और यहाँ पर ट्रू एंड ट्रू, एंड में अगर दोनों तरफ ट्रू होता है तो हमें क्या रिटर्न करता है, ट्रू रिटर्न करता है। तो ये हमें ट्रू रिटर्न करेगा। फिर यहाँ पर हम लोग आते हैं, अगला केस सॉल्व करते हैं, फॉल्स एंड ट्रू। अगर दोनों ट्रू हैं तो ट्रू मिलेगा एंड में, अदरवाइज हमें क्या मिल जाएगा, फॉल्स मिल जाएगा। और फिर यहाँ पर आएगा और फिर आगे भी हमारा क्या लिखा था, ट्रू लिखा था। अब देखिए और में यहाँ पर लगा है और ऑपरेटर, यहाँ लिखा है एक तरफ लिखा है फॉल्स, एक तरफ लिखा है ट्रू। तो और में अगर एक भी ट्रू होता है तो ट्रू रिटर्न कर जाता है। तो यहाँ पर लास्ट में आउटपुट हमारा क्या मिलेगा, ट्रू ऑपरेटर मिलेगा, मतलब ट्रू वैल्यू हमें यहाँ पर मिलेगी। तो ई की वैल्यू क्या प्रिंट हो जाएगी, ट्रू प्रिंट हो जाएगी। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर जो एक्सक्यूशन है उसे मैंने पूरा रन कराया और पूरा का पूरा मैंने क्या किया, सॉल्व किया। ऊपर वाले में ट्रू फॉल्स नहीं लिखे थे, ऊपर वाले में सिंपल से एक स्ट्रिंग थी तो वो पार्सली बुलियन में चेंज हो रही थी, फिर हम लोग उसको चेक करते हुए चल रहे थे। और अगर आपका एक्सप्रेशन में पूरा सभी ट्रू सभी फॉल्स अगर प्योर में लिखे हुए हैं, प्योर बुलियन है, तो आपको वो एक्सप्रेशन सॉल्व करना है, फिर आपको उसका आंसर निकाल के बताना है इस केस में। तो आई थिंक गैस आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि शॉर्ट सर्किटिंग कैसे यूज की जाती है। मैं बस एक बात आपको कहना चाहूँगा कि अगर शॉर्ट सर्किटिंग में स्ट्रिंग अगर हैं, वर्ड्स अगर लिखे हुए हैं, तो वहाँ पर पार्सली कॉन्सेप्ट चलता है। वहाँ पर जो एंड और ऑपरेटर का जो लॉजिक है हमारा कि एंड ऑपरेटर में जहाँ पर फॉल्स हो जाएगा वो वैल्यू रिटर्न हो जाती है, और ऑपरेटर में जहाँ पहला ट्रू मिलता है वो रिटर्न हो जाता है। तो वो केस आप चेक करेंगे। लेकिन अगर एक्सप्रेशन में प्योर बुलियन चीज़ें लिखी हुई हैं, सारी की सारी प्योर हैं, तो वहाँ पर जो नॉर्मल वेज होते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के, वो तरीके आप लगाएंगे और तब आप उस तरीके से उसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर फिर कभी भी आपको फ्यूचर में गलती नहीं होगी। तो आई थिंक गाइस आपको ये शॉर्ट सर्किटिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं ये कोड अपने गिटहब अकाउंट पे डाल दूंगा, जिसकी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में पड़ी होगी, वहाँ से आप निकाल के इस कोड को देख सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।